चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास गाइज। चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी व्लॉग्स 2। ओके, माय यूट्यूब चैनल्स। तो गाइज हमने पहले 1 दिसंबर से प्लान बनाई थी, बट फॉलो नहीं हो पाया प्लान। ठीक है, क्योंकि हम लग गए थे, थोड़ा सा रीजन वाइज बता देता हूँ मैं। क्योंकि हम लैपटॉप में पहले से पढ़ाने नहीं जानते थे, ठीक है, तो उसके लिए मुझको टाइम की ज़रूरत थी। तो उसी में गाइज हमने पूरा टाइम व्यतीत कर दिया है। ठीक है, ये 9 दिन में आपके आपके लिए मैंने लैपटॉप पे क्लास लेना सीख गया। ठीक है, तो ये 9 दिन यही कर रहा था मैं, जिसके वजह से मैंने प्लान फॉलो नहीं कर पाया, वरना मैं एवरीडे कर सकता था। सो स्टूडेंट, आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण था और मुझे सीखना भी बहुत ज़रूरी था। मेरा नाम दीपक यादव है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, मेरा चैनल का नाम एसएससी व्लॉग्स 2 है। ठीक है, तो देखिए ये नया चैनल है। ठीक है, न्यू चैनल है ये। ठीक, तो क्या न्यू चैनल है तो हमको ग्रो भी कराना है चैनल, तो मेरा रूटीन तो वैसा रहता नहीं, तो आप लोग समझ सकते हैं सारा चीज़ बाकी। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया था। 2 वीडियो कौन कौन सा अपलोड कर दिया था? पहला था जनगणना, ठीक है, नहीं दूसरा था जनगणना, ठीक है, सॉरी, दूसरा था जनगणना और पहला था पंचवर्षीय योजना, जिसमें मैंने पंचवर्षीय योजना का इंट्रोडक्शन वगैरह तो नहीं दिया, बट मैंने उसका उद्देश्य बता दिया था, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछते रहते हैं। मतलब उसको याद रखना ही ज़रूरी है। अगर याद नहीं करके जाते हैं तो फिर आपके लिए वो नहीं बन सकता है सारी चीज़। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ गाइज हमने किया है। ठीक है, तो इसी चीज़ में सब 9 दिन मेरा बीत गया है। ठीक है, तो आज मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं वो प्लान को चलूँ। नो चेंज, प्लान में कोई चेंज नहीं, नो चेंज, नो चेंज इन प्लान। ठीक है, प्लान में कोई चेंज नहीं है, प्लान वही रहेगा, सिर्फ दिन घट जाएगा। यानी जो पहले मेरे पास था 49 दिन यानी 50 डेज, ठीक है, वो घटकर कितना आ जाएगा? 40 डेज हो जाएगा। ठीक है, 40 डेज में भी हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा? संडे एंड सैटरडे को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे, ठीक है, आप लोग के साथ। तो चलिए गाइज, देखते हैं फिर आगे तो देखता हूँ पीपीटी आगे क्या करता है। ठीक है, मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह से सारा चीज़ अरेंज कर चुका हूँ। किधर गया मेरा? तो चलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना चाहिए हमको, आते हैं, कहाँ गया मेरा पीडीएफ? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू एसएससी व्लॉग्स 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गाइज? देखिए यहाँ पे गाइज आराम से देखिए, जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 40 डेज प्लान। ठीक है, ये क्या है? 40 डेज प्लान है, मतलब ओनली 40 डेज यू हैव टू गिव हेयर। ओके, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स एंड फाइनल एग्ज़ाम्स। ठीक है, इसलिए मैंने ये, भले दिन मेरा घट गया है लेकिन डिज़ाइन मैंने उसी तरह से किया है, मतलब समय पर ही पूरा हो जाएगा। 22 जनवरी तक है, तो 22 जनवरी 2026 को ही सारा चीज़ कंप्लीट करूँगा। ओके, और ये स्टार्ट होगा कल से। ठीक है, कल से स्टार्ट होगा, और वो भी 10 दिसंबर से। क्या है कि एवरीवन देखिए, मेरे पास क्लास लेने के लिए जो भी, पहले मोबाइल से मैं क्लास लेता था, ठीक है, मोबाइल से, अब मैं लैपटॉप पे सीख गया हूँ, पीसी पर ठीक सीख गया हूँ सारा चीज़। अब सारा चीज़ हैंडल आराम से हो सकता है। ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग भी अच्छा से होता है सारा चीज़, तो सारा चीज़ मैंने सीख लिया है, तो अब प्लान मेरा दुरुस्त चलेगा। ठीक है, और मजबूत तरीके से होगा। और हम लोग देखिए, हम लोग एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, और प्लस अभी बहुत सारा सीजीएल एसएससी में भी चल रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन लेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग संभाल सकें सारा प्लान। तो हम लोग सीजीएल 2026 मेंस को टारगेट करेंगे, जो कि आने वाला मेंस है, लेकिन उसके पहले भी हम 22 जनवरी तक मेंस के लिए लड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 22 जनवरी के बाद हम लोग प्री के लिए तैयारी करेंगे, और मेंस के लिए साथ में तैयारी करेंगे। वो भी किस एग्ज़ाम का? सीजीएल 2026 का। देखिए गाइस, सीजीएल 2026 में वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो अभी से हम लोग प्लान लेके चलेंगे, तभी हम लोग आगे अच्छा से बढ़ पाएंगे। ठीक है,
और रहा बात कि एक एग्ज़ाम है जो कि 2025 का नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा एग्ज़ाम है? MTS 2025, जिसका डेट पूरा टाल दिया गया है, ठीक है। तो इस डेट को हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करना बहुत ज़रूरी है MTS 2025 का, ठीक है। तो हम लोग इसको भी टारगेट लेकर चलेंगे साथ ही साथ, ठीक है, ताकि सारा चीज़ कोई गड़बड़ ना हो, आराम से हम लोग को एग्ज़ाम तक सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो देखिए आज से बहुत ही अच्छी तरीक़े से प्लान को हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। हो गया गाइस सारा चीज़, तो चलते हैं आगे। तो ठीक है एवरीवन, वेलकम टू SSC Vlogs 2 एंड 40 डेज प्लान स्टार्ट होगा आज से, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे जो कि 10 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक रहने वाली है, ठीक है। ये शॉर्ट प्लान ज़रूर है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि ये शॉर्ट प्लान ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और वो कैसे फ़ायदेमंद है वो आज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैसे फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि पिछला जो प्लान बताया गया था उसी प्लान के अनुसार चलेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ताकि जो स्टूडेंट पहले से फॉलो कर रहे थे उसको भी दिक्कत नहीं होगा, उसका भी जो। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ हम बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवाया था, बोला था पहला था मेरा क्या थी, पहला चैप्टर था मेरा पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरा थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं है, ठीक है, नया नया पेंटे में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना और दूसरा था जनगणना। तो ये दोनों कंटेंट, इसमें जो भी कंटेंट मिला हुआ है सारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। डैट मीन्स सारा PYQ में पूछा गया कंटेंट है, ठीक है। तो सारा PYQ में पूछा गया कंटेंट है, तो आप लोग समझदार हैं कि इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों चैप्टर आप लोग कवर कर लीजिएगा, और आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर हम दूसरा आज पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या टारगेट लेकर चलेंगे वो आगे बता देंगे हम, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा जिसको हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर। तो देखिए आगे क्या है, तो प्लान तो आप जान गए कि इसमें क्या है, 10 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक 40 दिन टोटल होता है, ठीक है, यानी 2 महीना का ड्यूरेशन है, और 2 महीना हम लोग आराम से फॉलो कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। देखिए आज PPT भी मेरा बहुत मस्त है, पूरा डिजाइनिंग से बना दिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे किसी को, ठीक है। तो देखिए आगे, तो ये हो गया मेरा प्लान। अब आगे देखिए प्लान में क्या क्या शामिल है। सो देखिए पहला चैप्टर वाइज टेस्ट शामिल है, ठीक है। देखिए चैप्टर वाइज टेस्ट है ये, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट में क्या है कि MTS का GK और इंग्लिश का चैप्टर वाइज टेस्ट है, ठीक है। तो देखिए MTS का GK और इंग्लिश का है, मतलब सिर्फ GK और इंग्लिश का ही अभी चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है, ठीक है। कब तक लगाना है, 22 जनवरी 2026 तक लगाना है, ठीक है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं आगे। तो ये हो गया मेरा चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है, जो जिसमें हमको सिर्फ इंग्लिश और GK का चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है। तो लेके चलते हैं, चलिए। तो ये हो गया मेरा, अब आगे देखता हूँ आगे क्या है। अब आगे में देखिए सेक्शन B में हम लोग को क्या करना है, सेक्शन B में हम लोग को करना है सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। सेक्शन B में हम लोग को सेक्शनल टेस्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। VVI है, VVI मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंस, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंस, ठीक है गाइज। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंस है। तो MTS के दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो MTS के दृष्टिकोण से GK और इंग्लिश का सेक्शन नंबर 2 टेस्ट डेली लगाना है। देखिए MTS के एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होता है, पहला सेक्शन में क्या होता है GK, और दूसरा सेक्शन में नहीं, पहला सेक्शन में होता है रीजनिंग और मैथ, ठीक है, और दूसरा सेक्शन में होता है GK एंड इंग्लिश। तो हम लोग क्या करेंगे सेक्शनल टेस्ट में, देखिए मैथ और रीजनिंग तो हम CGL मेंस 2026 का जो तैयारी करेंगे टेस्ट लगाएंगे, जो कि आगे में जिक्र है प्लान में, ठीक है। तो उसमें मेरा मैथ और रीजनिंग कवर हो जाएगा। लेकिन GK GS क्या है कि सभी एग्जाम के लिए कवर करना है,
तो इसका MTS 2025 का जो सेक्शन 2 नंबर टेस्ट लगाएंगे उसी से हम लोग का क्या हो जाएगा, जीके और इंग्लिश का टेस्ट कवर हो जाएगा और हम लोग अच्छा तरह से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलेंगे गाइज। तो अब आगे देखते हैं गाइज। अब आगे क्या बोलता है कि सीजीएल मेंस वाला सेक्शनल टेस्ट मैथ एंड रीजनिंग का लगाना, जो कि सेक्शन नंबर 1 में आता है। जब आप लोग सेक्शन नंबर 1 जब सीजीएल मेंस का टेस्ट दीजिएगा तो उसका भी 3 सेक्शन होता है। ठीक है, तो पहला सेक्शन होता है क्या, मैथ और रीजनिंग का होता है, और सेकेंड सेक्शन होता है जीके और इंग्लिश का होता है। ठीक है, एंड थर्ड सेक्शन होता है कंप्यूटर का। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन 1 का मैथ एंड रीजनिंग कर लेंगे, टेस्ट देकर यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे सेक्शनल टेस्ट देकर। ठीक है, और जीके और इंग्लिश का टेस्ट जो कि MTS 2025 का हम लोग देंगे, उसी में सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना सारा चीज़ प्लान कि धीरे धीरे कैसे कैसे बढ़ना है। मतलब अभी हम लोग 40 डेज का प्लान बना रहे हैं, फिर इसी को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे और फिर CGL 2026 प्री एंड मेंस का टेस्ट शामिल कर देंगे इसमें। ठीक है, मेंस का प्लान शामिल कर देंगे, और प्लान वाइज छोटा छोटा प्लान करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और हम लोग का तैयारी बहुत ही बेहतरीन होती जाएगी। सो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, और आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है। लेकिन एवरीवन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, CGL मेंस का, देखिए मेरा प्लस का कर्सर है यहाँ पर, CGL मेंस का सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग और मैथ का लगाना है। ठीक है, लेकिन सेक्शन नंबर 1 में, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सिर्फ हर संडे को, क्या कि जीके और इंग्लिश में हम लोग का टाइम कुछ ज़्यादा लगेगा। ठीक है, हम इंग्लिश भी पढ़ा देंगे आगे जाके। ठीक है, तो इंग्लिश भी हम पढ़ा देंगे, तो याद रखिएगा। तो जीके और इंग्लिश में क्या होगा, हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर मैथ और रीजनिंग के लिए अभी टेस्ट काफ़ी है, जो मतलब एक बार कर चुके हैं सिलेबस, उसके लिए मैथ और रीजनिंग का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा, आगे जाके हम लोग कर लेंगे। अभी टेस्ट लगा के सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो आगे के लिए देखिए ये क्या हो गया, इतना सारा चीज़ हो गया। ठीक है, अब आगे देखता हूँ। अब आगे में देखिए, तो ये हो गया मेरा, यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या चीज़ प्लान है सो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या प्लान है। देखिए अब सारा चीज़ हो गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखिए फुल टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी तो है सब चीज़। ठीक है, लेकिन एक तरीके से अगर किया जाए चीज़ें तो बहुत ही स्मूथली ढंग से कवर हो जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाती है, ना ही कोई प्रेशर फील होता है, आराम से हम लोग सारा चीज़ तैयारी को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है यहाँ पर, नोट अटेम्प्टेड 22 जनवरी 2026 तक फुल टेस्ट। ठीक है, हम लोग 22 जनवरी 2026 तक क्या करेंगे, इंग्लिश तो करेंगे एंड साथ में जीके करेंगे। ठीक है एवरीवन, क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे और जीके करेंगे, और मैथ रीजनिंग का सिर्फ टेस्ट लगाएंगे। मैथ एंड रीजनिंग का सिर्फ क्या करेंगे, मेंस का टेस्ट लगाएंगे। किस मेंस का टेस्ट लगाएंगे, सीजीएल 2026 मेंस का टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश और जीके की तैयारी अभी से हम वीडियो भी डालेंगे। ठीक है, वीडियो भी मेरा क्या होगा कि अपलोड होगा, और साथ ही साथ टेस्ट का भी वीडियो अपलोड होगा, टेस्ट का वीडियो भी अपलोड होगा जो कि हम लगाएंगे। ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करके फिर डाल देंगे वो टेस्ट वाला वीडियो, कि मेरा कितना अंक आया, आप लोग कितना प्रिपरेशन में है, हम मेरा कितना प्रिपरेशन है, एक उसी के हिसाब से एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन होगा ना। इसीलिए सारा टेस्ट जो देंगे हम उसका वीडियो क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पर। और किस चैनल पर अपलोड होगा, SSC व्लॉग्स 2 चैनल पर। ठीक है, जो कि एक SSC की तैयारी के लिए, एक SSC स्टूडेंट के लिए, एक SSC एस्पायरेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी और अच्छा चैनल है। ठीक है, तो देखिए आगे, अब आगे देखिए क्या करना है सो। तो MTS 2025, अब देखिए 22 जनवरी 2026 के बाद MTS 2025 फुल टेस्ट अटेम्प्ट करें। ठीक है, फुल टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद CGL मेंस का फुल टेस्ट देने
लगेंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा कि साथ ही साथ क्या करना है, साथ ही साथ सीजीएल प्री 2026 का टेस्ट भी देंगे, और मैं मैथ एंड रीजनिंग का भी क्लास लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या लेंगे, 22 जनवरी 2026 में, ठीक है, 22 जनवरी 2026 के बाद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जोड़ लीजिएगा एवरीवन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है मेरा, जो कि हमने पीडीएफ में ऐड नहीं कर पाया, तो आप लोग ऐड कर जान लीजिए यहाँ से कि साथ ही साथ सॉरी मेरा अक्षर नहीं बैठता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार चलिएगा, ठीक है। देखिए साथ ही, चलिए कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, साथ ही साथ, ठीक है, सीजीएल प्री 2026 का भी टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए तो क्या हो गया कि 22 जनवरी नॉट अटेम्प्टेड 22 जनवरी 2026 तक फुल टेस्ट। अब फुल टेस्ट से यहाँ मतलब है कि ना ही एमटीएस का करना है अटेम्प्ट फुल टेस्ट, ना ही सीएचएसएल का करना है, और ना ही सीजीएल का करना है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम में से किसी का नहीं करना है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम के लिए हम प्लान पूरी अच्छी तरह से डिजाइन कर चुके हैं, ठीक है। हम जैसे जैसे चलते जाएंगे आप लोग भी हमारे साथ चलते जाइएगा, ठीक है। तो मतलब ये तीनों एग्जाम में से नहीं लगाना, लेकिन 22 जनवरी 2026 के बाद, देखिए कलर यहाँ चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। देखिए लेकिन 22 जनवरी 2026 के बाद एमटीएस का फुल टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। और सीजीएल मेंस का भी एक टेस्ट लगाना है, और फिर सीजीएल प्री का भी एक टेस्ट लगाना है। फिर आगे फिर आगे आएगा सीएचएसएल का एग्ज़ाम, आगे आता है सीएचएसएल 2026, तो उसका टेस्ट फिर सीजीएल का दे लेंगे, उसके बाद उसका टेस्ट और मेंस का तैयारी करने लगेंगे 26 का। फिर आएगा एमटीएस का, तो एमटीएस का टेस्ट लगाने लगेंगे फिर 2026 का, ठीक है। एमटीएस 2026 का टेस्ट लगाने लगेंगे, उसके बाद फिर और एग्ज़ाम आएगा उसका टेस्ट लगाते रहेंगे। लेकिन सीजीएल मेंस का टेस्ट साथ ही साथ सीजीएल मेंस, सीजीएल सीएचएसएल नहीं सीएचएसएल मेंस और एमटीएस का भी टेस्ट लगाते रहेंगे प्लान के अनुसार। मतलब आगे हम प्लान जोड़ते जाएंगे, ठीक है, ताकि नया नया स्टूडेंट भी ऐड होने में कंफर्टेबल रहेगा, और फिर आप लोग भी शुरू से फॉलो कीजिएगा, तो एक नौकरी पक्की हो जाएगी। तो नौकरी के लिए टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ प्लान को फॉलो करते जाना है जैसा जैसा बताया गया है। तो यहाँ पर हम पीडीएफ में एक चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे। साथ में लिख देता हूँ, साथ में सीजीएल 2026 प्री का टेस्ट भी देना है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सो एवरीवन, ये सारा मेरा प्लान था, ठीक है, जो कि आप लोग से डिस्कस करना था, और मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये सारा प्लान हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए ये हो गया, ये सारा प्लान कंप्लीट हो गया मेरा। तो ये रहा मेरा प्लान सारा चीज़ का, ठीक है। तो ये था, तो आगे देखते जाइए। देखिए ये हो गया, चैप्टर वाइज टेस्ट तो हो जाएगा, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, फुल टेस्ट भी कंप्लीट होगा, और साथ ही साथ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि देखिए फ़ायदा ये होगा कि इसमें टेस्ट भी देखिए फ़ायदा ये होगा, ओवरऑल फ़ायदा यही होगा। देखिए आगे देखिए, ओवरऑल फ़ायदा ये हो जाएगा कि देखिए ओवरऑल फ़ायदा कि ये हो जाएगा कि आप लोग टेस्ट भी लगा लीजिएगा पूरी तरह से, ठीक है, प्रिपरेशन भी हो जाएगा, और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट लगाना तो सीखिएगा, ठीक है।
साथ ही साथ ट्रेंडिंग चीज़ें भी जान जाइएगा, ट्रेंडिंग नोटिस वगैरह भी जान जाइएगा, ठीक है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमको तो पता नहीं, अभी पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप लोग चलिएगा साथ ही साथ मेरे साथ, ठीक है। कितने दिन साथ चलना है? ओनली 40 डेज, ठीक है। 40 डेज चलना है, फिर हम संभाल लेंगे, आदत हो जाएगी तो फिर सिंपल हो जाएगा। 40 डेज, ओनली 40 डेज प्लान चलना है, ठीक है एवरीवन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, माय यूट्यूब चैनल्स। क्या है मेरा यूट्यूब चैनल्स? देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब दी माय यूट्यूब चैनल्स। तो मेरा यूट्यूब चैनल्स जान पे करते हैं आप लोग कि क्या है सो, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब चैनल्स क्या है? SSC Vlogs 2। तो इसी को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। और जितना भी वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को फुल देखना है और पूरा देखना है, ठीक है, सारा चीज़। ये 40 दिन पूरी तरह से लग जाइए, हम लोग को एक न एक नौकरी को ले लेना है, ठीक है एवरीवन। तो ये 40 दिन का प्लान बहुत ही बेहतरीन प्लान है, आप लोग इसी के साथ बढ़िएगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, तो चलते हैं, चलिए, थैंक यू।